मुर्दा ले रहा है पेंशन। 4 वर्षों से लगातार मुर्दा व्यक्ति के खाते में ट्रेजरी भेज रहा है पेंशन। भाई भाई के विवाद में हुआ खुलासा। आपको बता दें कि खबर देवरिया जिले से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां एक मुर्दा व्यक्ति को 4 वर्षों से लगातार पेंशन मिल रहा है। ट्रेजरी विभाग हर वर्ष उसका वेरिफिकेशन कर जिंदा दिखाकर मुर्दा को पेंशन दे रहा। सबसे हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब मुर्दा स्वयं हर वर्ष नवंबर माह में ट्रेजरी ऑफिस आकर पटल लिपिक को अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा किया और पटल बाबू ने उसका वेरिफिकेशन कर उसे जीवित दिखाया और उसके खाते में लगातार पेंशन भेज रहा है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह ट्रेजरी के वरिष्ठ कोषाधिकारी ने शिकायतकर्ता को पत्र लिख कर दिया और उस पत्र में लिखा है कि बीती 18 नवंबर 2024 को ट्रेजरी में मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय उपस्थित हुए और अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया। आपको बता दें कि गौरी बाजार क्षेत्र के रसौली गाँव के रहने वाले स्वर्गीय बद्री नारायण राय एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व 18 नवंबर 2020 को हो गई थी। इसके बाद से ही ट्रेजरी विभाग मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय को जीवित दिखाकर पेंशन देता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर वर्ष नवंबर माह में मृतक बद्री नारायण राय स्वयं ट्रेजरी ऑफिस में उपस्थित हुए हैं और जीवित प्रमाण पत्र दिया और इसका वेरिफिकेशन कर पटल के बाबू ने उनके खाते में पेंशन भेजा। इसका खुलासा तब हुआ जब मृतक बद्री नारायण राय के 2 पुत्र आपस में विवाद किया, जहां बड़े पुत्र ने इसकी शिकायत जिले के डीएम समेत कोषाधिकारी तक किया। शिकायत के बाद वरिष्ठ कोषाधिकारी ने शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर यह अवगत कराया कि बीते 18 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय बद्री नारायण राय पटल बाबू के पास स्वयं उपस्थित हुए और अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया और पटल बाबू ने उनका वेरिफिकेशन कर उनका पेंशन भेजा। हैरान करने वाला मामला यह है कि जब सेवानिवृत्त शिक्षक बद्री नारायण राय की 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई तो ट्रेजरी का पटल बाबू इनका वेरिफिकेशन कर जीवित कैसे दिखाया, यह एक बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय बद्री नारायण की 2 शादियां थी। पहले शादी से 2 पुत्र थे और दूसरे शादी से 1 पुत्र। स्वर्गीय राय दूसरी पत्नी के बच्चे के साथ रहते थे और इनका सारा लेखा जोखा सौतेला बेटा ही देखता था। इनके मरने के बाद इनका कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र इनके बेटों द्वारा विभागों में जमा नहीं किया गया और जालसाजी की ऐसा बताया जा रहा है कि सौतेला बेटा एटीएम से ही पेंशन निकालता रहा। वहीं इस पूरे प्रकरण को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराई, जहां पटल बाबू को उसका पटल चेंज कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया गया और मृतक स्वर्गीय बद्री नारायण राय के 3 पुत्रों को पेंशन की रकम जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई। बीएनवाई न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। हमारे बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। वो छोटे बेटे हैं श्री बद्री नारायण राय के, हमारे चाचा जी लगते हैं और लास्ट इनका ट्रांजैक्शन गौरी बाजार एटीएम से हुआ है। तो मैं इसकी जांच कराना चाहता हूं डीएम साहिबा देवरिया से कि इसकी वास्तविक जांच की जाए और जांच करके जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा की जाए। ट्रेजरी में हम गए थे तो ट्रेजरी से दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अपने में समझ लीजिए।
क्या तो क्या निकल के क्या आया? उसमें निकल के ये अभी कुछ नहीं आया, उन्होंने भेज दिया और वो धमका रहे हैं कि हम आपको भी जेल भेजेंगे। क्या लिख के दिया आपको ट्रेजरी विभाग? हमको लिख के ट्रेजरी विभाग में दिया है कि 18/11/2024 में बद्री नारायण द्वारा आकर जीवित प्रमाण पत्र जमा किया गया, जो कि हमारे बाबा की मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। हमारा अविनाश राय नाम है।